हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम है गुंजन मल्होत्रा और मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। आज हम लोग न्यूजीलैंड के बारे में बात करेंगे और बेसिक पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि न्यूजीलैंड का जो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वो कैसे किया जाता है। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी हिट कीजिए और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, न्यूजीलैंड एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, बिकॉज न्यूजीलैंड की जो एजुकेशन है बहुत इकोनॉमिकल है और साथ के साथ न्यूजीलैंड एक बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन है और इसके साथ यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ कोर्सेज करने के लिए। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। सबसे पहले तो ये आपको देखना होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप कौन कौन से इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल है। जहाँ आप एलिजिबल होते हैं वहां पर एप्लीकेशन आपको करना पड़ता है और एप्लीकेशन करने के बाद आपको ऑफर लेटर आ जाता है। साइमल्टेनियसली अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप पासपोर्ट ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके अप्लाई कर लीजिए और इसके बाद जब आपका ऑफर आ जाता है तो फर्दर आपको ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं इसके बाद आपको अपने फाइनेंसिस अरेंज करने पड़ते हैं और वीजा डॉक्यूमेंट अरेंज करने पड़ते हैं। फाइनेंसिस में आपको जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर शो करना पड़ता है अरेंज करके। साथ के साथ इसके अलावा ट्यूशन फीस जो बची हुई रहती है, आपकी फीस कुछ अगर आपने पे की है, अगर इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट थी, अगर नहीं पे की तो आपकी जो बची हुई ट्यूशन फीस है वो आपको शो करना पड़ता है। और पेमेंट प्लान, लेट्स से कि अगर प्रोग्राम की ड्यूरेशन 2 साल 3 साल है तो फर्स्ट ईयर के बाद की जो ड्यूरेशन रहती है वो आपको पेमेंट प्लान के थ्रू जो फीस और लिविंग एक्सपेंसेस है वो शो करना पड़ता है। पेमेंट प्लान और शो फंड्स पे अलग से वीडियोस बनाई हैं, लिंक यहाँ पे हम लोग डाल दे रहे हैं और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके न्यूजीलैंड के जो प्लेलिस्ट है उसमें वो वीडियोस जाके देख भी सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। वीजा जो रहता है फिर उसके लिए एप्लीकेशन होती है। वीजा एप्लीकेशन होने के बाद अगर सब ओके होता है तो वेरी गुड। कहीं अगर एम्बेसी को या वीजा ऑफिसर को हल्का फुल्का डाउट आया तो जैसे पॉसिबिलिटी कि आपको वीजा का इंटरव्यू जो है वो देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। वीजा का जो इंटरव्यू है उसकी डिटेल्स पे भी हम लोगों ने वीडियो बनाई है, लिंक यहाँ ऊपर डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। फर्दर इफ ऑल गोज गुड आपको जो अप्रूवल इन प्रिंसिपल होता है वो आता है, वीजा अप्रूवल हो जाता है। वीजा अप्रूवल इन प्रिंसिपल जिसको AIP कहा जाता है न्यूजीलैंड के केस में, वो आता है। अब दो तरह के AIP होते हैं, एक AIP विद FTS और एक होता है AIP विदाउट FTS। अगर AIP FTS है तो आपके केस में आपको जो आपके ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस है वो ANZ अकाउंट जो है उसमें आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। और अगर आपका AIP विदाउट FTS है तो आपको इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टली अपने जो फीस है वो पे करनी पड़ती है और लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह के जो फंड्स है वो आपको फिर से शो करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। और ये सब करने के बाद जब ट्रांसफर ऑफ फंड्स आप प्रूव कर देते हो, अगर आपका AIP विद FTS है तो आपको ई वीजा आ जाता है। और इन केस ऑफ नॉर्मल AIP विदाउट FTS अगर आप वो कर देते हो तो उस केस में भी आपको ई वीजा आ जाता है। उसके बाद यू फ्लाई टू न्यूजीलैंड एंड फिर आप वहाँ पढ़ाई करते हो और आगे का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते हो, PR वगैरह एंड व्हाट नॉट। तो अगर आप भी न्यूजीलैंड जाके पढ़ना चाहते हैं या और किसी कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आवर टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। ऑल द बेस्ट।